Hello students, so we are starting our next chapter. In this chapter we have a story, a rabbit and two ducks. रैबिट क्या होता है? खरगोश, और डक्स होती हैं बतख। ये जो कहानी है ये एक खरगोश और दो बतखों की कहानी है। तो वी आर रीडिंग इट। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ जंगल, एक जंगल था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ जंगल, एक जंगल था। अ रैबिट, एक खरगोश। लिव्ड इन इट, इसमें रहता था। ही हैड नो फ्रेंड, उसका कोई भी मित्र नहीं था। ही हैड नो फ्रेंड, कोई भी मित्र नहीं था। ही wandered, वह घूमा। here, यहाँ। there, वहाँ, वह घूमा। wander माने घूमना। here and there, यहाँ और वहाँ। alone means अकेला, वह अकेला इधर उधर घूमता रहा। कौन? रैबिट। ये देखो, ये अकेला घूम रहा है इस पिक्चर में। नेक्स्ट देखो। There was a pond also, वहां पर एक पॉन्ड भी था। ये देखो, POND, पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है? तालाब। Two ducks, दो बतखें। Lived in it, इसमें रहती थी। ये देखो इस पिक्चर में, a rabbit near the pond, here are these two ducks. Okay, next. They became the friend of the rabbit, वो उसकी दोस्त बन गई। किसकी बन गई? रैबिट की। कौन बन गई? डक्स। दोनों जो डक्स थी, दोनों बतख, वो रैबिट की दोस्त बन गई। वन डे, एक दिन की बात है। द रैबिट, खरगोश, वांटेड टू रोम। वांटेड मतलब चाहता था। ये वांटेड है जो, ये वांट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के लिए यूज होती है। वांटेड टू रोम, रोम क्या आता है? घूमना। इन द पॉन्ड, उस तालाब में। एक दिन की बात है, जो खरगोश है, रैबिट है, वो वांटेड टू रोम इन द पॉन्ड, वो तालाब में घूमना चाहता था। लाइक द डक्स, लाइक द डक्स, उन जो बतखें तैर रही थी पानी में, उनकी तरह वो भी तालाब में घूमना चाहता था। और आपको पता है, जो डक्स हैं वो तो पानी में स्विम कर सकती हैं, उनको स्विमिंग आती है। और जो रैबिट है वो उसमें ड्रोन हो जाएगा, डूब जाएगा। बट ही कुड नॉट स्विम, वह स्विम नहीं कर सका, तैर नहीं सका। क्योंकि डक्स है वो तो बनी ही पानी के लिए है, वो तैर सकती हैं, और जो रैबिट है वो तैर नहीं सकता है। ही टोल्ड हिज विश, तो खरगोश ने क्या किया? हिज विश, अपनी जो इच्छा थी, टोल्ड मीन्स बताई, टू द डक्स, उन जो बतखें हैं उनको अपनी इच्छा बताई। अब देखो, वो जो डक्स हैं रैबिट की दोस्त बन गई, तो अब उनकी उसकी जो विश थी रैबिट की कि मुझे भी आपकी तरह इस पॉन्ड में घूमना है, वो उसने दोनों डक्स को बताया। तो वो डक्स भी उसकी दोस्त हैं, तो उन्होंने उसका प्रॉमिस किया। दे प्रॉमिस टू हेल्प हिम, उन्होंने वादा किया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ये देखो इसके साथ में। देन क्या हुआ? दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर, वे बिकेम क्लोजर। बिकेम क्लोजर होता है एक दूसरे के पास आना। ईच अदर, एक दूसरे के। दे बिकेम क्लोजर, बिकेम क्लोजर मतलब पास आई। ईच अदर मीन्स एक दूसरे के। ही सैट ऑन देयर बैक, जब दोनों बतखें आपस में पास पास आई, तो जो खरगोश था उनकी पीठ पर बैठ गया। ही सैट ऑन देयर बैक, उनकी पीठ पर जो खरगोश था वो बैठ गया। दे मूव्ड अराउंड द पॉन्ड, उन्होंने, मूव अराउंड मतलब होता है चारों ओर घूमे। दे मूव्ड अराउंड द पॉन्ड, वो तालाब के चारों ओर घूमे। द रैबिट एंजॉयड, रैबिट ने एंजॉय किया। द राइड, जो वो सवारी थी, राइड थी, वेरी मच। द रैबिट एंजॉयड द राइड वेरी मच। ये देखो इस पिक्चर में, दोनों जो बतख हैं ये क्लोज्ड हैं एक दूसरे के।
तो जो ये खरगोश है ये इनकी ये देखो बैग के ऊपर बैठा है। तो इस तरह से जो बतखें हैं उन्होंने रैबिट को सारा जो पॉन्ड है वो घुमाया। तो इसकी ये जो ग्लोसरी है, सम वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स, यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। तो इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज है वो अपने ओके चलो ये फर्स्ट जो एक्टिविटी देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, अपने पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें अपने को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, मतलब अपना जो बुक का जो ये जो चैप्टर है इसमें से आपको ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो वहां से आपने फाइंड आउट करके कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा वो आपने लिखना है। तो टू, अब टू देखते ही आपको याद आ जाएगा कि स्टोरी में टू क्या थी, डक्स थी। तो यहाँ पे DUCKS क्या आ जाएगा, टू डक्स। तो टू डक्स लिव्ड इन द पॉन्ड, तो तालाब में टू डक्स रहती थी। देयर वॉज अ क्या था, रैबिट, वहां पे एक रैबिट भी था। तो ए आ गया तो इससे पता चल गया कि एक रैबिट था, और टू आ गया तो इससे पता चल गया कि टू डक्स थी। द डक्स बिकेम ऑफ द रैबिट, जो खरगोश है उसकी जो बतख है वो क्या बन गई थी, फ्रेंड बन गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड, FRIEND। तो यहाँ पे आप फ्रेंड लिख लोगे। अब लास्ट में क्या है, द स्पेस एंजॉयड द वेरी मच। अब किसने क्या एंजॉय किया, तो यहाँ पे आ जाएगा रैबिट। रैबिट ने एंजॉय करा था, क्या किया था रैबिट ने एंजॉय, क्या किया था, उसने सवारी को एंजॉय किया था, जब वो उन्होंने दोनों डक्स की पीठ के ऊपर बैठ के करी थी। तो ये यहाँ पे रैबिट आ जाएगा, और यहाँ पे अपने आ जाएगा राइट। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। टिल देन बाय बाय।